हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 21 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है लाइक फादर लाइक डॉटर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द टेबल। अशिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर। डू यू हैव एनी सच हैबिट और ट्रेट विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ समवन इन योर फैमिली? व्हाट इज़ इट? होम इज़ इट सिमिलर टू? कि जैसे कि अशिमा बिल्कुल अपने पापा की तरह छींकती है, तो क्या आप में भी कोई ऐसी हैबिट है या ट्रेट है जो मैच होता है आपके किसी फैमिली मेम्बर से? वो क्या है और वो किस पे मैच होता है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है योर स्पेशल ट्रेट और हैबिट और ट्रेट, और यहाँ पे होम इज़ इट सिमिलर टू, कि क्या ट्रेट है और किससे सिमिलर है। सो जैसे कि वॉइस लिखा है मैंने यहाँ पे, वॉइस में आप मदर लिख सकते हैं और स्किन कलर फादर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेट हो गया वॉइस, और किस पे गई है वो मदर पे, और दूसरा ट्रेट हो गया स्किन कलर, वो किस पे गया फादर पे। ठीक है, और आप अपने आप भी लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली? व्हाट इज़ इट? कि क्या आपका फेस या कुछ और ट्रेट किसी दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलता है आपको वो बताना है। तो आंसर है माई फेस रिसेंबल्स टू माई फादर, कि मेरा फेस है वो किससे मिलता है? मेरे फादर से। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योर सेल्फ? कि क्या आपको किसी ने ये बताया है कि आपको खुद से ही लगता है कि आपका फेस आपके फादर से मिलता है? तो आंसर है इसका, ऑल माई रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स टोल्ड दिस टू मी, कि मेरे सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर मुझे बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, हाउ डू यू फील when people compare you with someone else in your family? Why do you feel so? कि आपको कैसा लगता है जब आप जो लोग हैं आपको कंपेयर करते हैं आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स से, और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर है, आई फील सो गुड बिकॉज आई प्राउड ऑफ माई ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कंपेयर करते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि मुझे उन पर बहुत प्राउड है और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है, हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली? लाफ लाइक दैट पर्सन। कि आपके घर में सबसे ज़्यादा सबसे ज़ोर से कौन हंसता है? क्या आप उसकी तरह हंस के दिखा सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है, माई ब्रदर लाफ सो लाउडली ही लाफ्स लाइक अ हॉर्स। कि मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसता है, और वो कैसे हंसता है? घोड़े के जैसे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, हुज़ आंट वाले टॉपिक में से, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम नीलिमा's नानी टू लिटिल समीर। हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा? राइट। कि आपको क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट बनानी है नीलिमा की नानी से लेके उसके छोटे भाई तक, और आपको उनके रिलेशंस बताने हैं कि उन फैमिली मेम्बर्स का क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर है, लिस्ट ऑफ नीलिमा's फैमिली मेम्बर नीचे है, जैसे कि नानी जो नीलिमा की क्या है, वो ग्रैंड मदर है और मदर की साइड से है। ठीक है, वो मदर की मदर है उसकी। उसके बाद एल्डेस्ट नानी, नीलिमा's नानी सिस्टर। जो एल्डेस्ट नानी है, बड़ी नानी है, वो कौन है? नीलिमा की नानी की सिस्टर है। एल्डर सन ऑफ नानी, नानी के जो बड़े बेटे हैं वो नीलिमा का क्या लगेंगे? नीलिमा's मामा, वो नीलिमा के मामा लगेंगे, और नीलिमा की मदर के ब्रदर लगेंगे। ठीक है, मदर्स ब्रदर। उसके बाद किरण, और नीलिमा's कज़न। ठीक है, किरण क्या लगेगी? नीलिमा की कज़न, और मामा हाँ, नीलिमा की कज़न लगेगी, और मामा की डॉटर है, वो मामा की बेटी है। उसके बाद समीर है, नीलिमा's नेफ्यू। क्या लगेगा? नीलिमा का वो नेफ्यू लगेगा। वो किसका सन है? सन ऑफ हर कज़न, वो उसके कज़न का सन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फाइंड आउट वाले टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से, इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल, नेफ्यूज़ और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन एज? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेम्बर्स हैं जिनके बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है? तो आपको वो बताना है। तो आंसर है इसका, माई ग्रैंड मदर इज़ 15 ईयर्स ओल्डर दैन हर ब्रदर। माई फादर इज़ 10 ईयर्स ओल्डर दैन माई पैटर्नल आंट, बुआ। कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपने भाई से कितनी बड़ी हैं? 15 साल। और मेरे फादर अपनी बहन से या मेरी बुआ से कितने बड़े हैं? 10 साल। आप इस तरह से लिख सकते हैं ये सैम्पल आंसर, और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5th है, फाइंड आउट एंड राइट वाले टॉपिक में से, डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानी?
Now, you look for some special trait in your sister or brother, like the color of eyes, dimples in cheeks, height, broad or sharp noise, voice, etc. Nose, voice, etc. See if this trait comes from father sides or mother sides. Make the table in your notebook and fill it. An example is given. आपको क्या करना है, आप जैसे कि नीलिमा के बारे में था कि वो अपनी उसके बाल किस पे गए हैं या उसकी फेस किस पे गया है, इसी तरह से आपको अपने भी भाई बहन या खुद का ट्रेड चेक करना है कि वो किस पर गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आंसर में कि येस नीलिमा हैड कर्ली हेयर जस्ट लाइक हर नानी, के हाँ नीलिमा के कर्ली हेयर थे कैसे, उसकी नानी के जैसे। अब आप अपना लिख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल ट्रेट में, जैसे कि whom does it resemble, from whom side। ओके, सो जैसे कि नीलिमा का तो था कि नानी पे गया है और वो किसकी साइड से गया है, मदर की। अब नेहा, मैंने अपनी सिस्टर का लिखा है, जो नेहा है वो जो उसकी रिसेंबल मतलब वो दिखती किसकी तरह है, फादर की तरह, पापा की तरह, और किस पे मतलब किसकी साइड का ट्रेट है ये, फादर की साइड का। उसके बाद नेहा के हेयर हैं जो वो ग्रैंड मदर पे गए हैं और ये किसकी साइड का ट्रेट है, ये फादर की साइड का ट्रेट है। फिर है नेहा के कलर, वो भी पापा पे गए हैं और वो किसकी साइड का ट्रेट है, पापा की साइड का या फादर की साइड का। फिर है नेहा की वॉइस, वो मदर पर गई है, वो किसकी साइड का ट्रेट है, वो मदर की साइड का ट्रेट है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, whom does the child's eyes, nose, hair और finger look like in your family, write their names। कि क्या आपने अपने घर में एक बहुत छोटा बच्चा देखा है और क्या आपने उसके ट्रेड्स देखे हैं कि वो किस पर गए हैं। तो इसका आंसर है येस, इन माई फैमिली देर इज़ अ यंग गर्ल चाइल्ड, शी रिसेंबल्स हर बोथ पेरेंट्स, हर आइज़ एंड हेयर लुक लाइक हर मदर एंड हर नोज़ एंड कलर लुक लाइक हर फादर। कि हाँ, मेरी फैमिली में एक छोटी सी बच्ची है जिसकी जो किसके जैसी है, अपने दोनों पेरेंट्स के जैसी। उसके जो हेयर हैं, आइज़ है, वो किस पे गए हैं, मदर पर, और जो नोज़ है उसकी, वो किस नोज़ एंड कलर है उसका, कॉम्प्लेक्शन, वो किस पे गया है, फादर पे। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, नीलिमाज हेयर इज़ लाइक हर नानी, थिक एंड कर्ली, नीलिमाज मदर हैज़ स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्प हेयर, व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, ब्लैक और ब्राउन और ऑयली और ड्राई। कि जैसे कि नीलिमा के हेयर उसकी नानी पे गए थे, उसी तरह से आपको बताना है कि आपके हेयर कैसे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है। तो इसका आंसर है आई हैव थिक ब्लैक हेयर इट्स बिट ऑयली, कि मेरे बाल घने हैं और काले हैं और कैसे हैं, थोड़े ऑयली हैं। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर हेयर, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ़ योर हेयर। कि आपके हेयर का कलर क्या है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है। आंसर है इसका, माई हेयर कलर इज़ ब्लैक एंड लेंथ ऑफ माई हेयर 20 सेंटीमीटर। अगर आप गर्ल हैं तो आप 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं फॉर गर्ल्स, एंड अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ओके, फॉर बॉयज़। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है, इज़ देयर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली, इफ़ येस देन नेम द पर्सन। कि क्या आपके जो हेयर हैं वो किसी पे फैमिली मेम्बर पे गए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस माई हेयर इज़ जस्ट लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेयर। कि हाँ, मेरे जो बाल है वो किसकी जैसे हैं, मेरी दादी के जैसे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स पार्ट है, मेजर द हेयर ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। आपको अपनी दूसरी फैमिली मेम्बर्स के जो हेयर की लेंथ है उसे मेजर करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, सैम्पल आंसर, माय फादर एंड ग्रैंडफादर हेयर लेंथ इज़ अबाउट 3-4 सेंटीमीटर। कि मेरे जो फादर एंड ग्रैंडफादर है उनके हेयर की लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर है, और जो मदर और ग्रैंड मदर है हेयर लेंथ इज़ 40 to 50 सेंटीमीटर। उनकी हेयर की लेंथ क्या है, 40 to 50 सेंटीमीटर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली। कि आपके घर में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो मैंने आंसर लिखा है माई मदर, आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का 8 पार्ट है, हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर, डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली। कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बाल 1 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं, और क्या उनकी फैमिली में सभी के बाल लंबे हैं। तो आंसर है इसका, आई नो अबाउट वन नेबर फैमिली वेयर ऑल द लेडीज़ हैव लॉन्ग हेयर देन 1 मीटर, इट कैन बी सेड दैट हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली। कि हाँ, मेरे नेबर में एक फैमिली रहती है जहाँ पे सभी लेडी के बाल कितने लंबे हैं, 1 मीटर से ज़्यादा। तो ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि फैमिली में सभी के बाल लंबे हैं। क्वेश्चन 9 है इसका, डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर।
कि क्या आपको पता है कि हाइट कैसे मेजर करते हैं, और अपनी हाइट लिखनी है आपको इसमें। तो इसका आंसर है येस आई नो हाउ टू मेजर माई हाइट, आई कैन डू इट यूजिंग अ मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। माई हाइट इज़ अबाउट 120 सेंटीमीटर। कि हाँ, मुझे पता है कि हाइट को कैसे नापते हैं, और कैसे नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप से, ठीक है, या फिर मीटर स्केल से नाप सकते हैं। और आपकी जो हाइट है आप 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एवरेज हाइट होती है फिफ्थ क्लास के बच्चे की, और अपनी अगर आपकी डिफरेंट हाइट है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 का 10th पार्ट है, हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, इज़ एनी वन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट। क्या आपको क्या लगता है कि आप जब बड़े होंगे तो कितने आपकी हाइट हो सकती है। तो आंसर में मैंने लिखा, आई थिंक आई विल बी 6 फीट इन हाइट व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज माई फादर इज़ एग्जैक्टली 6 फीट टॉल। कि मुझे लगता है कि मेरी हाइट 6 फीट हो सकती है क्योंकि मेरे फादर भी इतने ही लंबे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 का 11th पार्ट है, मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड रोट इट डाउन। रोट कि आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स की हाइट लिखनी है और नीचे पहले मेजर करनी है फिर नीचे लिखनी है। तो इसका आंसर है फादर 170 सेंटीमीटर, मदर 160 सेंटीमीटर एंड ब्रदर 145 सेंटीमीटर। की फादर की हाइट कितनी है 170, मदर की है 160 एंड ब्रदर की 145। उसके बाद क्वेश्चन 6 है डिस्कस वाले टॉपिक में से, व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन सरोज एंड सुवासिनी, व्हाट इज़ डिफरेंट। कि सरोज एंड सुवासिनी में क्या अलग था और क्या सिमिलर था। तो इसका आंसर है, बोथ सरोज एंड सुवासिनी लुक लाइक मिरर images because they are twin sisters. They look so similar that their mama gets confused. Suhasini can speak both Marathi and Tamil, while Saroj can speak only Tamil. Suhasini is good singer while Saroj is a karate exponent. कि जो सरोज एंड सुवासिनी थी दोनों ही एक जैसी दिखती थी, बिल्कुल मिरर इमेज दिखती थी एक दूसरे की, क्योंकि वो जुड़वा बहनें थी। लेकिन और जो मामा थे उनके कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सरोज है और कौन सरोजा है एंड कौन सुवासिनी है। अच्छा, सरोजा है ये, सरोजा, तो कौन सरोजा है और कौन सुवासिनी है। लेकिन सरोजा एंड सुवासिनी में क्या डिफरेंस था कि जो सुवासिनी थी वो मराठी एंड तमिल बोलती थी, सरोजा सिर्फ तमिल बोलती थी। सुवासिनी एक अच्छी सिंगर थी और जो सरोजा थी वो एक कराटे एक्सपोनेंट थी, कराटे सीखती थी, मतलब उसको आते थे, स्किलफुल थी कराटे में। उसके बाद क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है, डू यू नो एनी ट्विन्स वेयर इज़ सिमिलर इन दैम, व्हाट इज़ सिमिलर इन दैम, हाउ आर दे डिफरेंट। कि क्या आप किसी जुड़वा बच्चों को जानते हैं, उनमें क्या अलग है और क्या सिमिलर है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है येस, देयर आर 2 सिस्टर इन माई क्लास, दे लुक सिमिलर इन ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड, वन ऑफ दैम इज़ मोर इंटेलिजेंट इन स्टडीज़। कि हाँ, मेरी क्लास में 2 सिस्टर्स हैं जो बिल्कुल जुड़वा दिखती हैं। उनमें क्या डिफरेंस है कि एक दूसरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। उसके बाद 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, डू यू नो ऑफ ट्विन्स हु डोंट लुक लाइक सेम। कि क्या आप ऐसे ट्विन्स को जानते हैं जो बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते। तो इसका आंसर है येस, इन माई नेबरहुड देर आर 2 ट्विन ब्रदर बट दे डोंट लुक सेम। कि हाँ, मेरे नेबरहुड में 2 जुड़वा भाई हैं लेकिन वो बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते। उसके बाद क्वेश्चन 7th है, बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स वाले टॉपिक में से। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू रेड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो वेयर। कि क्या आपने पोलियो के बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है, और कहाँ पे। तो आंसर है आई हैव रेड अबाउट पोलियो इन न्यूज़पेपर एंड टीवी एड्स। कि मैंने पोलियो के बारे में कहाँ पे पढ़ा है, न्यूज़पेपर में और टीवी एड्स में देखा है। उसके बाद 7 का सेकंड पार्ट है, हैव यू रेड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो बट। कि क्या आपने पल्स पोलियो के बारे में कोई न्यूज़ सुनी है या पढ़ी है। तो इसका आंसर है येस, आई हैव हर्ड न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट टू एरिडिकेट पोलियो फ्रॉम कंट्री। इन दिस प्रोग्राम पोलियो वैक्सीन इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज। कि हाँ, मैंने पल्स पोलियो के बारे में पढ़ा है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था कंट्री से, हमारे देश से पोलियो को हटाने के लिए। इसमें क्या था कि हर बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का है, 5 साल तक का है, उसको पोलियो की दवाई मिलनी चाहिए, पोलियो की वैक्सीन मिलनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 7 का 3rd पार्ट है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ पल्स पोलियो। कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको पल्स पोलियो है। तो इसका आंसर है, इन माई स्कूल अ बॉय हैज़ पोलियो, ही इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। कि मेरे स्कूल में एक लड़का है जिसे पोलियो है, वो प्रॉपरली नहीं चल पाता।
उसके बाद क्वेश्चन 8 है व्हाट वी हैव लर्न वाले टॉपिक में से व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड, कि आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है, कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स है आपकी बॉडी में जो आपको अपनी मदर की साइड से मिले हैं। तो इसका आंसर है आई हैव गॉट फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम माई मदर साइड्स, कि मुझे अपनी मदर की साइड से बहुत सारे फीचर्स मिले हैं, जैसे कि माई डार्क ब्लैक आइज़ आर लाइक माई मदर, कि मेरे जो काली आँखें हैं वो मेरी मदर की जैसी हैं। माई हेयर आर लाइक माई मैटरनल आंट, कि मेरी जो हेयर है वो किसके जैसे, मैटरनल आंट या मौसी के जैसे। एंड माई नोज़ इज़ लाइक माई नानाज की, और मेरी नाक कैसी है, मेरे नाना की जैसी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।